नमस्कार बच्चों। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। अवकलन हमारा चल रहा था और अवकलन हमने चरघातांकी फलन जो होता है यानी e की पावर x वाला फलन या a की पावर x वाला फलन, उसका हमने डिफ्रेंसिएशन निकाला था यानी अवकलन गुणांक निकाला था। और इसके बाद हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस यानी log x का सूत्र पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था हमने। और उसी में अब आगे आएंगे कुछ खास तरह के फलनों पर, और जहाँ पर लघुगणक यानी लॉगरिथम का हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि हम जानते हैं कि x की पावर 5 का डिफरेंशियल अगर लेते हैं तो इसको हम डायरेक्टली 5x की पावर 4 हो जाता है। तो ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब यहाँ पर जो संख्या होती है वो अचर होता है। x की पावर √2 अगर होता हमारा तो ये होता √2, x की पावर √2 - 1 इसका डिफ्रेंसिएशन। लेकिन क्या अगर ये x की पावर x होता तब क्या ये फॉर्मूला लगता? तब ये फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि ये फॉर्मूला है x की पावर n, जहाँ n क्या है? अचर राशि। लेकिन यहाँ x की पावर x यानी x भी x चर है, पावर भी उसका चर है। तो इस तरह के फलनों को अगर y = x की पावर x के रूप में कोई फलन होता है तो इसमें आप कोई डायरेक्टली सूत्र नहीं लगा सकते। तो अब इसके लिए हम जो लॉग के जो आपके रूल्स हैं उनका यूज़ करेंगे। लघुगणकीय जो नियम हैं लघुगणक के जो उसका उनका प्रयोग करेंगे। और यहाँ हम प्रयोग करेंगे log m की पावर n का, और वो किसके बराबर होता है? n log m। तो इस फलन का, इस फंक्शन का दोनों तरफ अगर log ले लें तो log of y = x log of x। हमने पहले log ले लिया और अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो आप कहेंगे पूरे समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक लेने पर तो x के सापेक्ष अवकलन गुणांक लेने पर तो log y का होगा, पहले log का लगेगा चेन रूल से, तो ये होगा 1/y, और फिर ये हुआ log y का, और फिर y का डिफ्रेंसिएशन होगा dy/dx। यहाँ चेन रूल लगा रहे हैं। इसके बाद अब यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, x × log x। तो पहले x का, फिर log x ऐसे की ऐसे, प्लस फिर x ऐसे की ऐसे log x का डिफ्रेंसिएशन। तो x का डिफ्रेंसिएशन, x की पावर 1 का डिफ्रेंसिएशन होता है 1, और log x ऐसे की ऐसे, प्लस x ऐसे की ऐसे। अब log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x। y इधर ले जाएंगे तो इस तरह से ये हम log ले पाएंगे y log x + 1, और फिर y की वैल्यू यानी x की पावर x वापस रख देंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो आप देख रहे हैं इनके लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं है। इसी तरह से a की पावर x का डिफ्रेंसिएशन हमने डायरेक्ट बता दिया था आपको पिछले वीडियो में, लेकिन इसको भी अगर हम करते हैं तो इसको भी हम log से ले सकते हैं। log of y = x log a, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि पावर में x है, तो x हमने log ले लिया और ये हो गया 1/y dy/dx। कायदे में यही प्रूफ है, हम डायरेक्ट इसको यूज़ कर लेते हैं। तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 log a एक कांस्टेंट है, तो dy/dx हो गया log a × y, और y का मतलब e की पावर x, और यही फॉर्मूला मैंने बताया था। तो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, और ये आया कैसे वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये सूत्र कैसे बना, या सूत्र भूल जाएं तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा तरीका लॉग का प्रयोग जब इस तरह का फलन हो कि उसका डायरेक्ट सूत्र संभव ना हो पा रहा हो। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं पहले मैं इसी को और डिस्कस करती हूँ, और क्वेश्चंस देख लीजिए। इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके, मैं आपके एग्जांपल्स कवर कर रही हूँ। x की पावर sin x
इसमें आपका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो उसी ढंग से पहले आपने लॉग लिया दोनों तरफ का, तो लॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एम की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाया तो पावर बाहर और लॉग ऑफ एक्स। अब इस पूरे समीकरण का, पूरे इक्वेशन को आप अगर एक्स के सापेक्ष यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग वाई का हो गया 1/y और y का हो गया dy/dx। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, लॉग एक्स ऐसे की ऐसे, फिर साइन एक्स ऐसे की ऐसे, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x। तो इसलिए dy/dx हो गया y, और y की वैल्यू वापस रखेंगे x की पावर साइन एक्स, और अंदर हो गया कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस 1/log साइन एक्स। भूल के भी ये गलती मत कर देना कि एक्स से एक्स काट दो। साइन एक्स का मतलब साइन इंटू एक्स नहीं होता है, साइन एक्स अपने आप में पूरी एक क्वांटिटी है, साइन और एक्स अलग अलग क्वांटिटी नहीं है। ये बहुत जनरल मिस्टेक करते हैं आप लोग, तो इस तरह का काम ना करें, दोनों की चीज़ों की आपको समझ होनी चाहिए। इसी तरह से एग्जाम्पल 33 इसमें दे रखा है, ये फलन दे रखा है y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x इक्वल्स टू a की पावर b। अब ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ किसको क्या माने, दूसरी तरफ अगर इस पूरे का भी मैं लॉग ले लेती हूँ तो लॉग ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस में लॉग m प्लस n का हमारे पास कोई सूत्र नहीं होता, लॉग m प्लस n बराबर नहीं होता लॉग प्लस लॉग n के। हाँ, अगर मल्टीप्लाई होता तो ये सूत्र लग जाता, ये फॉर्मूला लग जाता, लेकिन चूंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, प्लस है, तो बीच में दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस अगर होता है तब आप लॉग का कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन इसको करें कैसे, तो y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x a की पावर b, इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारे के सारे अलग फंक्शंस मानेंगे। तो हम कहते हैं कि लेट y1 ले लेते हैं पहला वाला फंक्शन, y2 ले लेते हैं दूसरा वाला फंक्शन, और y3 ले लेते हैं हम तीसरा वाला फंक्शन। तो अब ये जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी ये बन गई y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू a की पावर b। अब हमें x के रेस्पेक्ट में dy/dx निकालना है, तो हमें x के रेस्पेक्ट में करना है इसको। तो अगर इस इक्वेशन को, इस समीकरण को x के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा dy1/dx प्लस dy2/dx प्लस dy3/dx इक्वल्स टू, ये चूँकि कांस्टेंट है इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया 0। तो कुल मिला के जब आपने y1 ये माना, y2 ये माना, y3 ये माना, तो इनको अलग अलग किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में अलग अलग dy1/dx निकालेंगे, यहाँ रखेंगे, फिर dy2/dx निकालेंगे, यहाँ रखेंगे, एंड सो ऑन। तो अब हम इसकी तरफ आते हैं। तो पहले अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ हमें दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि पावर में आपका फिर वेरिएबल फंक्शन है। तो ये होगा लॉग ऑफ y1 इज इक्वल्स टू x लॉग ऑफ y। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये होगा 1/y1 dy1/dx। अब यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो पहले x का डिफ्रेंसिएशन 1 लॉग y ऐसे की ऐसे, प्लस x ऐसे की ऐसे, और लॉग y का 1/y, और फिर y का dy/dx। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से dy1/dx क्लियरली दिख रहा होगा आपको, dy1/dx आपका आएगा, y1 उधर चला गया, log y
प्लस x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और y1 आपका था y की पावर x। तो ये आपका पूरा आया dy1 अपॉन डी एक्स की वैल्यू। ये आपका आ गया dy1 अपॉन डी एक्स। इसी तरह से अब आएंगे y2, कितना था x की पावर y, दोनों तरफ लॉग अगर लेते हैं तो log ऑफ y2 इज इक्वल्स टू y log ऑफ x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन y2 dy2 अपॉन dx, y का dy बाई dx, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, log x ऐसे की ऐसे y और log x का 1 अपॉन x। तो इस तरह से dy2 अपॉन डी एक्स कम्स आउट टू y2 उधर चला गया, y2 था आपका x की पावर y, और ये हो गया log ऑफ x dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन x, ये dy2 अपॉन डी एक्स था। फिर आइए आप, ये आपकी इक्वेशन 1 dy1 अपॉन डी एक्स, ये वाली आपकी इक्वेशन हो गई 1, ये हो गई इक्वेशन 2। फिर आइए आप y3 इज इक्वल्स टू x की पावर x, लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो log ऑफ y3 इज इक्वल्स टू x log x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन y3 dy3 अपॉन dx, x का 1 log x ऐसे की ऐसे प्लस x ऐसे की ऐसे log x का 1 अपॉन x, कैंसल्ड। तो dy3 अपॉन dx की वैल्यू हुई आपकी y3 log x प्लस 1, y3 की वैल्यू वापस रखने पर ये आपकी वैल्यू आती है। सो ये है x की पावर x 1 प्लस log x, ये आपकी इक्वेशन 3। अब इसे जहाँ पर आपने किया था dy1 अपॉन डी एक्स प्लस dy2 अपॉन डी एक्स प्लस dy3 अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में वापस तीनों की वैल्यू रख देंगे। तो अब ये बन जाएगा dy1 अपॉन डी एक्स की जगह यहाँ रख रहे हैं, और ये dy1 अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो हो गया y की पावर x log ऑफ y, प्लस मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ x अपॉन y dy बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड उससे dy2 अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख रहे हैं x की पावर y log ऑफ x dy बाई डी एक्स प्लस x की पावर y अपॉन x, और थर्ड इक्वेशन आपकी ये था x की पावर x, चाहो तो इसे ऐसे ही रख लो क्योंकि इसमें हमें अलग से यहाँ पर कहीं भी इस वाले थर्ड वाले एक्सप्रेशन में कहीं भी dy बाई डी एक्स नहीं है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सो टर्म कंटेनिंग dy बाई डी एक्स हम एक तरफ रखेंगे, तो इन दोनों में से dy बाई डी एक्स यहाँ निकाला, और ये बन गया y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, और ये बन गया x की पावर y log ऑफ x। रेस्ट ऑफ द टर्म्स उस तरफ चली जाएंगी, माइनस y की पावर x log ऑफ y माइनस दिस कैन बी रिटन एज x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, और ये माइनस x की पावर x 1 प्लस log ऑफ x, ये इसके नीचे आ जाएगा। इस तरह से dy बाई डी एक्स का आपका सॉल्व है पूरा बुक में, और इसे आप देख लेंगे, यहाँ मैंने आपको ये समझा दिया। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपके फॉर्मूले से भी होते हैं, लेकिन उनको आसान करने के लिए हम लॉग का प्रयोग करते हैं, लॉग के नियमों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल 30 को देखते हैं आप, और आपकी एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर 1 भी दिया हुआ है, 1 और 2 बल्कि इनफैक्ट। तो ये मैं आपका 30 एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आपको फंक्शन लेट सपोज y दिया हुआ है, और ये इस रूप में दिया है x माइनस 3 अंडर रूट में इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ये 3 है बेटे, ये है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो अगर इसको डायरेक्ट करते हैं तो पहले चेन रूल लगेगा पावर 1/2, यानी इस पूरे को x मानते हुए x की पावर 1/2। उसके बाद इस पूरे का करने के लिए यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, और इस पूरे में डिवीजन रूल लगेगा।
तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बैठ जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग भी बैठेगा, समय इसमें ज़्यादा लगेगा। और जितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जितना फैलाव हो जाता है, उतने ही गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस काम को ज़्यादा आसान करने के लिए हम यहाँ इसका बेसिकली मतलब आप सब जानते हैं 1/2 है ये सारा अंदर, इसकी पूरी पावर 1/2। तो अगर हम इसका लॉग ले लें दोनों तरफ तो log ऑफ y, और अभी हो जाएगा 1/2। और जब अंदर का लॉग लेंगे तो यहाँ m इंटू एन, और ये अपॉन में है तो ये अपॉन वाला सूत्र लगेगा, यानी एक साथ 3 सूत्र लगेंगे। log m इंटू एन का कितना होता है, log m प्लस log n। दूसरा होता है log m अपॉन n का, जो होता है log m माइनस log n। और ये है log m की पावर n, तीसरा सूत्र n log ऑफ m, जो कि हम लगा चुके, यानी पावर 1/2 यहाँ लगाया, ये वाला सूत्र लगाया। ये पूरा अगर एक संख्या मानते हैं तो इसकी घात, यानी ये m हुआ, n की जगह 1/2, तो पहले ये वाला सूत्र लगा तो 1/2, अब अंदर आएगा log m। अब जो m है वो क्या है, खुद इन 2 के रूप में है, अपॉन ये है, तो इन दोनों में जब प्रोडक्ट रूल लगेगा ये वाला, तो ये बन जाएगा दिस log ऑफ दिस प्लस log ऑफ x² + 4। और जब ये वाला सूत्र बनेगा, ये अपॉन में है, तो अपॉन के लिए क्या बन जाएगा, माइनस। तो कुल मिलाकर ये कैसे खुलेगा, log ऑफ x - 3 प्लस log ऑफ x² + 4, यहाँ प्लस आएगा क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट था, ये डिवीजन में है तो ये जाएगा माइनस में। तो अब अगर इसका डिफरेंशिएट अब करते हैं, तो अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/y और y का dy/dx। राइट साइड पे सब अलग अलग टर्म है, सबका एक एक बार में होता चला जाएगा। 1/2 बाहर ऐसे कि ऐसे log x - 3 का 1/x - 3, log x² + 4 का 1/x² + 4। चेन रूल से x² + 4 का कितना होगा, 2x। चेन रूल यहाँ भी लग रहा था, लेकिन x का 1 होता है, 3 का 0 होता है, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट माइनस, और अब log 3x² + 4x + 5 का अगर आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पहले log x मानते हुए, तो अगर ये x होता तो 1/x, और x की जगह 3x² + 4x + 5, और फिर 3x², चेन रूल से 3x² + 4x + 5 का डिफ्रेंसिएशन 6x + 4। तो बेसिकली आपका डिफ्रेंसिएशन का पार्ट यहाँ पूरा हो गया। बस अब y को उधर ले जाएंगे तो dy/dx = y उधर चला गया, y आपका पूरा है, तो 1/2 बाहर ये, और y का मतलब ये पूरा आपका x - 3 x² + 4 अपॉन 3x² + 4x + 5, और अब अंदर 1/x - 3 + 2x अपॉन x² + 4 माइनस 6x + 4 अपॉन 3x² + 4x + 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कम कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, आसान रहेगा कंपैरेटिवली। अगर इसमें आप वैसे डायरेक्ट करते हैं तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और इतना आसान नहीं रहेगा। अभी आप 3 लाइन में क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। तो ये आसान बनाने के लिए लघुगुणक का ये प्रयोग था, इसी पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 5.5, और ये सारे के सारे क्वेश्चन PDF फॉर्म में मैं आपको भेजूँगी, और इसको आप करिए। फिर इसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे, आपका डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। थैंक यू।